देखो आए हैं मेरे गुरुदेव, सब मिल बंदन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव, सब मिल बंदन करो। बंदन करो अभिनंदन करो, बंदन करो अभिनंदन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव, सब मिल बंदन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव, सब मिल बंदन करो। करो अभिनंदन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव, सब मिल बंदन करो। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव, सब मिल बंदन करो। गरिमा गायन करे, पाप ताप का नाश। गुरु गरिमा गायन करे, पाप ताप का गुरु अनुकंपा काटती, महाकाल का पास, महाकाल का पास। देखो आए हैं मेरे गुरुदेव, सब मिल बंदन करो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। मेरे यजमानों के शब्द मुझे बहुत प्यारे लगे। उन्होंने कहा था कि आप आके बैठे रहिएगा, चाहे कुटिया में चाहे मंच पे, जितना समय मिले, बस हमारा तो कथा पूरी हो जाएगी। ऐसे शब्द मुझे प्यारे लगे। इन बच्चों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये शब्द जिन्होंने कहे वो 2 कौड़ी के लोग नहीं होंगे, क्योंकि जो छछोर लोग होते हैं ना, वही ऐसे शब्द कहा करते हैं। भारी भरकम आदमी कभी ऐसे शब्द कहेगा ही नहीं। और जो व्यासपीठ की गरिमा जानेगा, जो महापुरुषों का सम्मान जानेगा, तो श्रद्धा समझेगा वो ये शब्द क्यों कहेगा। वेदना है मुझे, दुख है इस बात का। कथाएं तो मैं जो आपके सामने कह रहा हूँ, ये मैंने आपके घरों में पहले ही पहुँचा दी हैं। केवल ये कथा का आयोजन तो दर्शन मात्र के लिए हुआ करता है। मैंने सन 2006 से लेकर के 2016 तक इतना डाटा वक्तव्य का इकट्ठा करके रख दिया इंटरनेट पर। आप मेरा नाम सर्च करोगे, ऑडियो वीडियो जो भी आपको सुननी है
आपके घर हाजिर हो जाएंगे। कथा तो घर बैठे भी सुन सकते हो, लेकिन यहाँ हम लोग इकट्ठे होते हैं, थोड़ा दर्शन परसन हो जाए आमने सामने, है ना, थोड़ा मिल लें, देख लें, इसलिए होता है। कथा तो तुम्हारे घरों में भर के रख दी है मैंने। वेबसाइट पर आप मेरा नाम सर्च करो, आपको भजन, कथा, गजल जो भी सुनना चाहते हो, जो मैंने गाया है, सब आपके घर में है। उनसे मिलाना जरूर मुझे शाम को, जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है मेरे प्यार के बदले में, हाँ, उनसे मुलाकात जरूर करना चाहूँगा। और भी किसी को कुछ कहनी हो भैया तो ठीक है, और तुम्हारे क्षेत्र में कछु कहो, तुम्हारे पंजे में सिकंजे में है ना। अब मूड बना लूं कथा का है कि नहीं बनाऊं। अब जिन लोगों ने ऐसा कहा उनसे तो तुम कछु कहो कम से कम, नहीं कहोगे, कह दियो हाँ भैया बिनते ने मेरी तरफ से नहीं, प्यार से ही कहियो, उनसे प्रार्थना करियो कि भैया ऐसा का बिगाड़ दो तेरो। और सबसे बड़ी चोट तो शब्द की हुआ करती है, जूता से इतना मार नहीं लगती है, हाँ, शब्द की चोट बहुत बुरी होती है। जूता मार दो तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी धूल जर जाएगी, हाँ। चलो 2 मिनट कीर्तन करें, मूड बनाए। राम जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
जय राम जय जय राम। कहाँ पहुंच गई है कथा? हाँ भैया आओ। पुष्प वाटिका में को प्रसंग है चुके हो। पुष्प वाटिका जनकपुर में जी। तो ब्याह फ्याव कर दें राम जी को है। जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है। अनेकों राजा महाराजा वहां आए हैं। विश्वामित्र जी के साथ में भगवान राम और लखन गए हैं। राजा महाराजा जब कोई भी धनुष को हिला तक न सके, थक थका करके बैठ गए। सब नृप भये जोग उपहासी, सब नृप भये जोग उपहासी। जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब नृप भये जोग उपहासी। तब जनक जी ने आवाज लगाई कि भैया आज के बाद कोई अपने आप को वीर मत कहना। क्यों? बोले मैंने सब वीर आज देख लिए। आज मैंने सब वीर देख लिए। आज के बाद कोई अपने आप को वीर मत कहना। ऐसी बात जब लखन जी ने सुनी तो लखन जी तो शेष नाग हैं और वो गुस्से के मारे खड़े होकर के जनक को ही उल्टा सीधा कहने लगे। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। विद्यमान रघुकुल मनि जानी। जनक, जहां भगवान राम बैठे हों और उस सभा में ऐसा कोई कहे कि मैंने वीर नहीं देखा, इस धरती पर कोई वीर है ही नहीं, इतनी हिम्मत? अरे भगवान की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही काफी हूं। धनुष के लिए नहीं, धनुष और धनुष जिस पृथ्वी पर रखा है वो पृथ्वी और तू और तेरा राज, तेरी पब्लिक, तेरी सेना, हाथी घोड़े सब और ये पर्वत, सारी पृथ्वी को गेंद की तरह उठा लूंगा, गेंद की तरह। और केवल उठाऊंगा नहीं, लेकर के 100 योजन भाग जाऊंगा, 100 योजन आ जाऊंगा। बोले फिर क्या करोगे? बोले ऐसे फोड़ दूंगा जैसे कच्चा घड़ा।
एक राजा बोलो कि हम तो पहली कही जाते चलो धरती फूटेगी अब। बोले धरती फूटे वाली है, हम तो पहली कह रहे तुम ते जाते चलो। दूसरा बोले कि कहाँ चलवे की कह रहे हो भाई? बोले घर चलवे की। बोले धरती फूटेगी तो त्यो घर का बच जाएगा, चाहे यहाँ रहे चाहे घर जा। और जब धरती फूटेगी तो बेटा यूं मरेगा और वहू मरेगा। वो बोलियो कि हाँ तेने बात तो भाई सही कही है। काचे घट जिम डारूं फोरी, कच्चे घड़े की तरफ फोड़ दूंगा धरती को। परशुराम और लक्ष्मण खास भाई हैं दोनों। आप तो चक्कर में पड़ गए होंगे। परशुराम और लक्ष्मण दोनों खास भाई हैं, मां जाए। लेकिन इस रहस्य को अभी नहीं खोलूंगा मैं, फिर कभी दोबारा। हैं? 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 अच्छा अच्छा खोल दूंगा, पता ना फिर मुलाकात भाई भाई। हाँ आपकी बात सही है। चल हम तो सोच ही रहे कि तुम कहो तो हम खोलें, क्योंकि प्यासे को पानी पिला जाए तो आनंद कुछ अलग होता है। और जो तुम वो खाना लगा रहे, हम डरकाए ही जा रहे। अच्छा आपने देखा वो पानी पिलाने वाले जो रहते हैं, जो एक वो टटियासी लगी रहती है और उसमें एक सागर रखा रहता है, एक छोटा सा गेट रहता है, उसमें सागर रखा रहता है। तो पानी पीने वाला आता है तो बहुत देर तक हाथ को ऐसे करेगा, ऐसे करके, वो पानी डालता ही नहीं है, बहुत देर तक ऐसे करेगा। अरे हाँ ना तो बोलो, ऐसा होता ना, बहुत देर तक करेगा। फिर वो नारे लगा भाई डाल डालो ना, फिर वो थोड़ा थोड़ा पानी डालेगा, फिर वो पानी पिएगा। उस पानी का स्वाद कुछ अलग होता है। हाँ? परशुराम और लक्ष्मण दोनों खास भाई हैं, मां जाए। ऐतिहासिक रूप से नहीं है, आध्यात्मिक रूप से हैं। कैसे? एक मां से जन्म लेने पर भाई नहीं होते, एक मां से जन्म लेने पर तो दुश्मन भी देखे गए हैं, हैं? और ऐसे ऐसे दुश्मन कि शायद देशों में दुश्मन ही न हो। तो बोले भ्रातृत्व क्या है, भाईपना क्या है, भाईचारा क्या है? जो परशुराम के स्वभाव में घटता है वही लक्ष्मण के स्वभाव में घटता है। जब उन्होंने कहा था परशुराम जी ने कि राम तोर भ्राता बड़ पापी, बोले राम तेरा भाई है ना बड़ा पापी है, बड़ा खोटा है। विष रस भरा कनक घट जैसे, जैसे सोने का घड़ा और जहर से भरा हो, तेरा भाई ऐसा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज गलती हो रही है आपसे, आपसे बिल्कुल गलती हो रही है। बोले ये तो आपने गलत समझ लिया कि मैं राम का भाई हूं। ना 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 ना, मैं राम का भाई तो 1% नहीं, मैं राम का भाई नहीं हूं। बोले तो मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, मैं तो तुम्हारा खास भाई हूं, तुम्हारे पद चिन्हों पे चलने वाला, तुम्हारे पीछे पीछे चलने वाला। जहां में कोई झूठ हो तो मुझे बताओ। लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा कि मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, मैं राम का नहीं, खास भाई तो तुम्हारा हूं। और तुम कैसे पापी कहते हो मुझे? मैं क्रोध कर रहा हूं इसलिए। क्या क्रोध को तुम पाप मानते हो? परशुराम जी की वाणी बंद हो गई, क्योंकि यदि कहें कि क्रोध को पाप मानता हूं तो भी तुम्हारी मोड़ी पे का आए रहो जी।
यदि क्रोध को पाप मानते हो तो तुम्हारे मूढ़े पे क्या है? परशुराम बोले नहीं। लेकिन मुझे लौट के अभी शादी करनी है, परशुराम के उसमें नहीं जाना था। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लक्ष्मण है ना, ये परशुराम का खास भाई है, स्वभाव से, नेचर से, प्रकृति से, गुणों से। ये परशुराम का खास भाई। बात समझ में आ गई? अरे हाँ ना तो बोलो। आने कम आई होगी। आपने सोचा वो कहेंगे कि कछु वो खीर खाई होगी, माते खीर चली गई होगी। ना ना ना, स्वभाव से हम एक दूसरे के अपने होते हैं। तुम जितने लोग बैठे हो स्वभाव से मेरे भाई हो, और तुम्हारे घर में, तुम्हारे खानदान में पैदा ऐसे लोग होंगे हैं जो मुझे पसंद नहीं करते होंगे। तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे घर में ऐसे लोग होंगे जो मुझे पसंद नहीं करते होंगे, और उनकी तुमसे नहीं बनती होगी। तुम्हारे खास भाई हैं, तो काय के खास भाई हैं? खास भाई तो तुम मेरे हो, जो इतनी धूप में, इतनी गर्मी में जाने कहां कहां से छट छट करके यहां आ रहे हो। भाईचारा विचारों से होता है, खून से नहीं। भाईचारा भावों से होता है, खून से नहीं। भाईचारा प्रेम से होता है, खून से नहीं। भाईचारा श्रद्धा से, समर्पण से होता है, खून से नहीं। अरे खून तो कौरवों में और पांडवों में, दोनों में एक ही का है ऊपर से, हैं? कहां भाईचारा है? खून तो विभीषण में और रावण में एक ही का ऊपर से विश्रवा मुनि का। कहां भाईचारा है? खल मंडली बसौ दिन राती, सखा धर्म निभाए के ही भांति। हम लोग जिन जिन घरों में रह रहे हैं, जिन जहां एक ही परिवार के होते हुए भी एक मिनट विचार नहीं मिलते, कहां भाईचारा है? भाईचारा तो हमारा है। इसमें बहुत से तो ऐसे होंगे कि घर से लड़ लड़ के कथा सुनने आते होंगे, घर से लड़ लड़ के कथा सुनने आती होंगी। लक्ष्मण जी ने जनक को सीधे सीधे कहा, जनक कही जस अनुचित वाणी। जनक राम के पिता से भी बड़े हैं। समझ में आ रही है? जनक राम के, लखन के पिता से भी उम्र में बड़े हैं, और ये छोटा सा बालक अनमैरिड। कैसा? छोटा सा बालक अनमैरिड है, और वो सीधे तू तड़ाक भाषा में बात करे, कैसा लगेगा जरा सोचो। बोला जनक, बोलने की तमीज नहीं है, यही तो भाव हुआ। जनक कही जस अनुचित वाणी, बोलने की तमीज नहीं है। जैसे ये कह रहे हैं ना, वैसे परशुराम कहते हैं, जड़ जनक कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। जड़ जनक, बोल धनुष किसने तोड़ा, बोल। और सुन, थोड़ी देर में नहीं बताएगा तो तेरे राज्य को उलट पलट कर दूंगा। और लक्ष्मण जी क्या कह रहे? बोलो, यही तो लक्ष्मण जी कह रहे थे ना, तेरी पृथ्वी को उठा करके फोड़ दूंगा। एक ही बात निकल रही है, मिलती जुलती है ना। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा था कि मैं तुम्हार अनुचर मुने राया, मैं तो आपका भाई हूं। आपको कहां से खबर लग गई कि मैं राम का भाई? राम से तो मेरी एक मिनट नहीं बनती है, राम से तो एक मिनट नहीं बनती है, और राम और लखन की एक मिनट कभी बनी नहीं। इस बात को कभी विशेष रूप से खोलूंगा मैं। जब से दोनों साथ साथ रहे और एक क्षण दोनों की बनी नहीं, लेकिन प्रेम इतना था कि एक मिनट भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे साहब। ये भी विचित्र बात है किस भारतीय संस्कृति की। राम जी जो करते हैं वो लक्ष्मण को पसंद नहीं आता। चाहे वो समुद्र पे पुल बनाना हो, चाहे समुद्र से प्रार्थना करनी हो, या जो भी करना हो, है, या राम की, बाप की आज्ञा का पालन करना हो, ये लखन को रास थोड़ी आया, कोई पसंद थोड़ी आया। लखन ने तो बाप को इतना बुरी तरह डांटा वनवास के जगह,
वनवास पे जब जा रहे थे लखन ने बहुत डांटा बाप को, आमने सामने नहीं, जब सुमंत्र लौट रहे थे तब। हैं? जो एक नारी के बस में आकर के अपने पुत्रों को इस प्रकार से वनवास देता, उस बाप से कह देना। ऐसे लक्ष्मण कहता है, कह देना के कई माता से वो घी के दिए जलाए, वो हैं 2 कांटे थे वो निकल गए। रास नहीं आया लक्ष्मण को, एक भी काम राम का रास नहीं आया, पसंद नहीं आया। लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे तो आपका भाई समझिए परशुराम जी से, लेकिन जब लक्ष्मण जी बहुत गर्म हो रहे थे तो पीछे से राम जी ने थोड़ी सी आंखें दिखाई, नैन तरेरे राम, पीछे से आंखें दिखाई। और आंखें दिखा करके लखन को इशारा किया कि बेटा अब बहुत है गई, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। लखन जी एक इशारे में ही बैठ गए। आदमी की वाणी में दम हो तो प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ रहे हो? आदमी की वाणी में दम हो तो प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की जरूरत, बोलो बोलो, नहीं पड़ती। लेकिन यदि आदमी की आत्मा में, मन में बल हो तो वाणी की भी जरूरत नहीं पड़ती। इशारे में दम हो तो वाणी की भी जरूरत नहीं पड़ती साहब। राम ने वाणी से भी नहीं कहा लक्ष्मण से बैठ जाओ, इशारा किया। इशारे में दम हो तो वाणी की जरूरत नहीं पड़ती। और आदमी के नेचर में, कैरेक्टर में, साधना में यदि दम हो तो इशारे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तालियां बजाया करो तो फिर जोर से बजाया करो। और आदमी के विचारों में दम हो, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक डीलिंग। हमारी जो सकारात्मकता है, वो हमारी जो सोच है वो इतनी पॉजिटिव हो कि हम संकल्प करें तो न वाणी की जरूरत, न इशारे की जरूरत और न किसी संकेत की जरूरत। हम जहां बैठ जाएंगे वहां शांति और आनंद अपने आप छाने लगेगा। तो जरूरत नहीं है किसी वाणी की और शब्दों की और इशारों की। इसलिए नयन तरेरे राम, लखन जी बैठ गए। राम जी ने लखन को बैठा दिया। तुरंत विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा,
राम भंजहु भव चाप। बैठहु तात जनक परितापा, बैठहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा। सहजई चले सकल जग स्वामी। सहजई बनावट से नहीं, सहज सहजई चले सकल जग स्वामी। गुरु की आज्ञा पाकर के धनुष के पास पहुंचे। गुरु ही प्रणाम मन गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना। गुरु ही प्रणाम गुरु ही प्रणाम गुरु ही प्रणाम। गुरु ही प्रणाम गुरु ही प्रणाम। मन ही मन की गुरु ही प्रणाम। न हाथ से न कौल से न आंखों से न वाणी से, सच्चा प्रणाम वही है जिसमें न इशारा हो न हाथ हो न वाणी हो, मन से किया जाए और मन में पहुंच जाए, अंदर ही अंदर बात हो जाए। यही सच्चा प्रणाम हुआ करता है। बाहर से प्रणाम होता रहे, भीतर से गालियां देते रहे हैं तो प्रणाम नहीं होगा। और ऐसे लोगों से जिंदगी में कभी धनुष टूटने वाला नहीं है साहब। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। मन ही मन मन ही मन मन ही मन। कह दिया है जो सब कुछ बिना कुछ कहे, कह दिया है जो सब कुछ बिना कुछ कहे। होठ तुमने हिलाया न तो क्या हुआ। ऐ नगला कृपी के आसपास वाले हो, कह दिया है जो सब कुछ बिना कुछ कहे। होठ तुमने हिलाया न तो क्या हुआ। जान लीना दिले हाल हमने सभी, तुमने कह के बताया न तो क्या हुआ। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। और आशीर्वाद आशीर्वाद मन ही मन दीना।
ओ भैरिया आओ तो बोलो आओ। हाँ, जैसी तेरी कोमरी वैसे मेरे गीत, जैसी तेरी प्रणाम वैसा मेरा आशीर्वाद। आशीर्वाद आशीर्वाद मन ही मन दीना। और जिन्हें मन से आशीर्वाद मिल जाए गुरुओं का, उनके लिए कोई काम इस दुनिया में असंभव। नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग, ऑल थिंग इज पॉसिबल। आशीर्वाद मन ही मन दीना। आशीर्वाद मन ही मन दीना। मन ही मन ही मन मन ही मन मन ही मन दीना। आशीर्वाद मन आशीर्वाद मन ही मन दीना। जैसी तेरी कोमरी वैसे मेरे गीत। प्रणाम हमारा कैसा है? कुछ तो प्रणाम लोग हंसी में करते हैं, हंसी में प्रणाम। बाबा सीताराम सीताराम सीताराम। हाँ, जैसे प्रणाम नहीं कर रहे, बाबा का मखौल उड़ा रहे हो, बाबा का मजाक उड़ा रहे हो। खैर मेरे तो ऐसा पालन नहीं पड़ा, लेकिन देखा जाता है कभी कभी। हाँ, जैसी तेरी कोमरी वैसे मेरे गीत। लेकिन यहां तो मन से सब काम हो रहा है, मन से। इस दुनिया में बिना मन के जो भी करोगे असफलता मिलेगी। राष्ट्रपिता पूज्य बापूजी गांधी जी एक बात कहते थे, मेहनत करने के बाद असफलता मिली, बोले हाँ तो प्रयास पूरा मन लगा करके नहीं किया गया। हाँ, प्रयास पूरा मन लगा करके नहीं किया गया। गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया, फिर क्या था। लेकिन ध्यान रखना, हंसी उड़ाने वाले, टॉर्चर करने वाले उस समय भी भगवान को टॉर्चर कर रहे थे। ओ भैया देखो, रावण नहीं तोड़ पाया धनुष से, बाणासुर नहीं तोड़ पायो, अच्छे अच्छे मुछंदर कलंदर नहीं तोड़ पाए जी कल्पसों को छोरा। हटो 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 हटो, रास्ता दो जी, धनुष तोड़वे जा रहे हो, देखो जी तोड़े को, हटो हटो हटो। हाँ, आज भी कोई अच्छा काम करने चले तो गांव में लोग कहते हैं, ओ देखो भगत जी आ रहे, हटिया हटिया रास्ता छोड़ो, भगत जी जा रहे, हम तो जिंदगी पूछते लटके जाएंगे। हाँ, भगतानी जा रही है डोटा ढारे में भोले बाबा पे। हाँ, नहीं हम ले चलिए सड़क, हम तुम्हारी पीछे लटक जाएंगे। हाँ,
ये टॉर्चर करने वालों के शब्द हैं। राम को भी टॉर्चर कर रहे थे लोग। हटो हटो भैया, ये धनुष तोड़ेगा, देखो बेचारे पे चले हो तो जाना रहो। राम जी की चाल तो सहज है ना, देखो चले हो तो जाना रहो, पर धनुष तोड़ेगा जी। हाँ, ऐसे ऐसे मुछंदर नहीं तोड़ पाए, ऐसे ऐसे कलंदर नहीं तोड़ पाए, बड़े बड़े नहीं तोड़ पाए, जो तोड़ेगा है। अभी रेखें आई नहीं है, रोंगटे हैं नहीं है, और ये तोड़ेगा। राम जी ने कहा भैया तुम्हें जो कहना है सो कहो, थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। वे अपने काम में लगे रहे और राम जी अपने काम में लगे रहे। वे हंसी उड़ाने में भूल गए कि राम किधर गया, और उन्होंने तो लेत चढ़ावत खेचत गाड़े और काऊ न लखा देख सब। बोलो रामचंद्र भगवान की। तोड़ डार्यो ऐसे धनुष के टूटने से वहां कुछ लोगों को खुशी हुई और कछु तो मर गए, जिंदे ही मर गए हैं। जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है, सफल होता चला जा रहा है, तो कुछ लोगों को तो खुशी हो रही है, कुछ लोगों को तो जिंदे ही मरे धरे हैं। वे ठौर मरे धरे हैं, वे चाहे कनपटी के बल। अब क्या करें, कोशिश तो खूब करते हैं लोग संसार में दुनिया के कामों को बिगाड़ने की। जब नहीं पार पड़ती तो फिर बैठ जाते हैं कि लहरी को तो मोहल्ले के बेचारे क्या करें। हा? अब जो पहले हंसी उड़ा रहे हैं, राम जी ने तो उनसे तभी भी कुछ नहीं कहा और अभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बेदरगे कनपटी के बल जिका भाई। और हमने तो कल्पना नहीं की थी, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा और ये कर जाएगा। ये है? हम तालियों के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी बात कहने जा रहा हूं कि आपका दिल गदगद हो जाएगा। हम उठते गिरते पड़ते जब आगे निकल गए, हम उठते गिरते पड़ते जब आगे निकल गए, तो हंसी उड़ाने वालों के मोहड़े उतर गए। नहीं, जोर से बजाया करो भाई, आनंद आए मेरे को। ये बात क्या बात है, बलिहारी जाऊं बलिहारी। तो हंसी उड़ाने वालों के जितना वो हंस रहे थे पर उतने मुंह लटक गए बेचारों के, जैसे जन कितने बीमार हो गए। तुलसीदास जी ने कहा, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, जो काहू की सुनहि। अरे वो दोनों भैया फौजी हैं ना साहब, उन्होंने आनंद कर दिया है साहब। चारों तरफ देखो तो सही, मेला लगा दिया है, कितना अच्छा माहौल है। जो अब कुछ स्वभाव होता है लोगों का, जो ईर्ष्यालु हैं, जो वैसी प्रकृति के लोग हैं, जो सुनने होंगे बिन की तो नानी सी मर रही होगी। श्वास ले जनु चूड़ी आई, जो काहू की सुनहि बड़ाई। जो दूसरों की खुशी में खुश नहीं हो सकता उसे तो असुर कहा जाता है। जो दूसरों के दुख में दुखी नहीं हो सकता उसे ही तो असुर कहा जाता है। और जिन्हें खुशी हो रही है वे जन कहां से आ रहे हैं, इटावा से, एटा से, जसराना से, फसराना से, खसराना से, जो मतलब होते हो। नाम तो मुझे सब याद नहीं है, हैं? और कुछ तो ऐसे हैं भले मानस जिन समय नहीं है, छुट्टी ले करके आ रहे हैं। और कुछ लोग तो क्या बताऊं साहब, एशियों में रहने वाले लोग, उन्हें खुशी है, इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है।
अब इधर हमारे ये नेता लोग बैठे हैं, शायद इनके पास कहाँ समय है, चैन की नींद नहीं ले पाते हैं, जनता के काम इतने रहते हैं, फिर भी समय दे रहे हैं। इन्हें खुशी है कि कोई अच्छा काम कर रहा है देश में, तभी तो आ रहे हैं। जिन्हें खुशी है वे तो जाने कहां से आ रहे हैं, लेकिन जिन्हें खुशी नहीं है वे बेचारे कनपटी के बलदरे मरे मरा जिंदे लगे रहे पर वे जिंदे। हाँ? तो श्वास ले जन जूं भी आई, जो काहू की सुनहि बड़ा, जब तक धनुष नहीं टूट रहा था तब तक बड़े खुश है कि हम पे ना टूटे तो टूटे काऊ पे ना है। जब हम नहीं कर पाए तो करेगा कोई नहीं, तब कोई बात ना, बढ़िया है तब तक बड़े खुश है। लेकिन जैसे ही काऊ पर टूट गो सोई बेचारे न को मोड़ो उतरेगा। श्वास ले जनो चूड़ी आई। भैया धनुष को तोड़ करके भगवान खड़े हो गए। इधर सीता जी माला लेकर के आई माला डालने के लिए, लेकिन माला कैसे पड़े, हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहे। अब माला जब पड़े जब राम जी थोड़े से झुक जाएं। अब राम जी की ससुराल है, झुके तो झुके कैसे हैं? एक बार शमशाबाद क्षेत्र में थे हम, तो हमारे भक्त का घर था, तो भक्त के घर में हम गए तो उसमें एक नया लड़का बैठा और तुरंत जिस घर में पहुंचे तो वो अपने उस पर बैठा था कुर्सी पे। तो जैसे हम तो उसके भी गुरु रहे, हम उसके गांव में उसके घर पे उसके भी गुरु रहे और इधर ससुराल में भी हम गुरु रहे। अब हुआ क्या कि वो कुर्सी पे बैठा, वहां मेहमान सबका पूजनीय रहे, तो उसने देखा कि गुरुजी आगे हमें धरती में बैठना पड़ेगा। सो आयो कान में बोले गुरुजी में ससुराल है। पहले ही आयो दौड़ करके बोले गुरुजी में ससुराल है जी सब जी है। मैंने कि मतलब मैं समझा नहीं बात क्या है। मैंने अच्छा अच्छी बात है, ससुराल है। तो लोगों ने जैसे ही मेरे को अपना तख्त अब्बा के तख्त पे हम बैठा दे, अब नीचे चटाई बिछ गई। अब वो खड़े हो, मैंने कि बैठो बैठो क्या बात है। बोले गुरुजी में ससुराल है। मैंने कि मैं समझ में नहीं आया बेटा। अच्छा बोले मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ा टॉयलेट करने जा रहा हूँ। भाई टॉयलेट इतनी लंबी भाई कि जब हम घर से चले गए तब आए हो करूँगा दोबारा। तो इतना एक पक्ष रहता है मन में भीतर। सीता जी माला लेकर के खड़ी हैं, राम जी सामने खड़े हैं, माला पड़ नहीं रही क्योंकि राम जी का सिर झुक नहीं सकता और सीता जी वहां तक पहुंच नहीं सकती। इसलिए गांव में कहते हैं कि न बाबा आवे और न घंटा बाजा। अब क्या करें, बड़ी समस्या। तब सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लखन, बोले हाँ। बोले आप तो शेष नाग हो न। बोले 1 से 10%। बोले तो ये पृथ्वी आपके फन पे टिकी है। बोले बिल्कुल। तो बोले एक काम करो, या धरती ने का हमारी तरफ से ऊंची करो और भगवान की तरफ से ने का बोलो नीचे कर दो। लखन जी ने कहा कि ऊंची नीची आप कहो जितनी कर दें ऊंची और नीची कहो जितनी नीची कर दें, पर दिक्कत यह है कि तुम हो तो दोनों एक ही धरातल पे। एक तरफ ऊंची करेंगे दूसरी तरफ अपने आप ऊंची हो जाएगी, है? एक तरफ नीची करेंगे दूसरी तरफ अपने आप नीची हो जाएगी। दिक्कत तो यह ऊंची तो आप कहो जितनी, नीची कहो जितनी। तो बोले क्या करें?
लखन जी ने कहा एक काम हो सकता है कि आप दोनों के बीचों बीच में से पूरी धरती में से एक दरार डाली जाए और दो हिस्सा कर दिया जाए, तब एक हिस्सा ऊंचा हो और एक हिस्सा नीचा हो। तो बोले ऐसा कर लो। बोले ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सज्जनों का काम कभी लोगों में दरार डालना नहीं है। सज्जनों का काम तो दरारों को मिटाने का होता है? और मैं ये काम कैसे कर सकता हूं? सीता जी ने कहा तो कछु है उपाय? बोले हाँ एक उपाय है दिमाग में। तो बोले करो फिर। तब लक्ष्मण जी ने अपने धनुष बाण रखे और दौड़ के गए, सीधे राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी के चरणों में गिरे। राम जी ने समझा कि मन में आ गई कुछ प्रणाम प्रणाम कर रहा हो तो ठीक है कर ले। अब बहुत देर रह गई, प्रणाम पूरा ही नहीं, परे ही रहे पावन में। राम जी को जब देखा, राम जी ने कहा बहुत देर रह गई, तो राम जी ने फिर पूछा कि भाई कितनी देर की है? बोले अनलिमिटेड। बोले क्यों? बोले आज तो आप अपने हाथों से पकड़ के हमें उठाओगे तो ही उठेंगे, नहीं हम पड़े ही रहेंगे, चाहे साल बीत जाए चाहे युग बीत जाए, हम उठने वाले। राम जी बोले क्यों भाई, आज ऐसा कौन सा मुहूर्त निकलेगा तो अपने हाथन से उठाए हम? बोले कुछ भी समझ लो, हम अपने आप नहीं उठेंगे। बोले कारण तो बता। बोले जो अपने बल पर उठते हैं उन्हें गिरना पड़ता है, लेकिन जिन्हें आप अपने हाथों से उठाते हो फिर उन्हें दुनिया में कोई गिरा नहीं पाता। अपने आप के हाथों से उठना चाहता हूं एक बार जिंदगी में, बस आज, उसके बाद फिर कभी मत उठाना। लक्ष्मण जी को राम जी बोले कि घर चल, तू 20 सवेरे गिरी हम 25 सवेरे उठाए देंगे, यही जरूरी है पूरे समाज में? बोले नहीं, वो तो बात की बात है, और गिर पड़े तो गिर पड़े। अब बहुत देर हो गई तो राम जी ने देखा कि ये जिद कर रहा है, तो इसी की जिद रख दो। तब राम जी ने लखन को उठाने के लिए अपने आप को झुकाया और उसी क्षण सीता जी ने राम के गले में जयमाला डाल दी। जयमाला डाल दी। ठीक है, डर गई माला, हल्ला कर रखे हो माला माला माला। जो चाहते थे हार पाना, जो चाहते थे हार पाना, वो हार पा गए हैं। नहीं समझ में आई? जो चाहते थे हार पाना, और जो राजा लोग जो हार चाहते थे वो हार पा गए हैं। जिनने झुकाई नार, गुरु के चरणों में, जिनने झुकाई नार वो नार पा गए हैं। झुकाई नार वो नार पा गए हैं। भैया सुनो सुनो सुनो, यहाँ तो दो दिनों में बड़ी गलत आदत पड़ गई। मैं जय हो करूँ तो लोग हाथ ऊपर करने लगते हैं। ऐसा मत करियो, ना हाथ में चाय लगी और मेरी सीढ़ी बज रही और बाम करी जय हो तो मोहब्बत कहीं गिर पर पूरी चाय का कप। मेरे साथ मैं ऊपर करूं तो ऊपर करो करो।
अरे हाथ नीचे कर लो करो, हमारे संग ही कछु तो लगा ही रहता है बिना ब्रेक की गाड़ी है। ऊपर करूं तो और ऊपर और नीचे करूं तो मेरा संग देते हो तो मुझे अच्छा लगता है। हरि बोल। जो चाहते हार पाना, जो चाहते हार पाना, वो हार पा गए। जिसने झुकाई नार, वो नार पा गए। जिसने झुकाई नार, वो नार पा गए। राम जी के ब्याह कर लो, ठीक है। और सुनो, बैठने वाले बैठे रहेंगे, नाचने वाले अपनी जगह पे आराम आराम से नाचेंगे। 2 मिनट का समय है केवल, ठीक है। विवाह महोत्सव बरना बने मेरे राम, आज मेरे बरना बने। बरना बने मेरे राम, बरना बने, आहा दूल्हा बने। बरना बने, आहा दूल्हा बने। बरना बने मेरे राम, आज मेरे बरना बने। बरना बने मेरे राम। बरना बने, आहा दूल्हा बने। बरना बने, आहा दूल्हा बने। बरना बने मेरे राम, आज मेरे बरना बने। बरना बने मेरे राम। श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। नगरी में आहा नगरी में। नगरी में आहा नगरी में। श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। हरि बोल। कोई जबरदस्ती करे तो बात मान लेनी चाहिए। राम जी की बारात है हरि बोल। नप दशरथिया नंदी बनावे। नप दशरथिया नंदी बनावे। गुरु वशिष्ठ जे मन
में तीनों भाग जनकपुर नगरी में श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। हे हरि चंद्र भगवान की। हर हर महादेव। ये पेड़न के नीचे तो सब आगे आ गए, पंडाल में वो खड़े आ गए। अब हवा रुक गई है भैया, बैठे भाई देखो कैसे प्यार कर रहे हैं। अब बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे, ठीक है, बैठ जाओ। रघुनंदन फूले न समाए लगन आई हरे आई मेरे अंगना रघुनंदन फूले न समाए। भगवान राम क्या कह रहे जे? ई गानो जो करे लेडीज ने कोए तो तुम्हारे संग में गानो चाहिए, इनने माता बहन ने। हाँ, संग में गाना चाहिए, सही बात है। चलो कोई बात नहीं, क्षमा कर दो जिन गायो नहीं और हमने गवाया, ठीक है। और तुम तो अपने सब गाते हो संग में हमारी, है ना? हाँ, तुम्हारी मोह में तो फुर्सत हो तब तो है, मोह फुर्सत है तुम्हारे चलवे पे थे। जब तुम गाओगे कहाँ थे? जब हम पे कछु आवे कोई नहीं तो हम दूसरे पे गवाने की कोशिश करते हैं, हम खुद सीखें तब ज्यादा महान बनेंगे, ठीक है। हाँ, आजा भैया, इतक आ जाओ हमारी तरफ। भगवान का विवाह हुआ और सीता जी की विदाई तो हम फरिया में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ इतना कहेंगे कि संसार में यदि प्रेम सीखना है, भाव सीखना है, सेवा सीखनी है
तो भारत देश की बेटियों से सीखनी चाहिए। सेवा, प्रेम और भाव। हमारे जीवन में जो भी प्रेम और भाव और सेवा दिखाई देती है वो भारत की बेटियों की ही देन है। सीता जी विदा हुई हैं और जनकपुर पहुंची हैं। वहां राजा दशरथ जी ने तीनों रानियों को बुलाया और कहा, बधू लड़कीनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई, राखे नयन पलक की नाई। दशरथ जी महाराज ने यह तीनों रानियों को सीख दी और तीनों रानियों ने इस बात को दिल से ग्रहण किया, हृदय से ग्रहण किया। जाओ जाओ, आप तो जा रहे थे, पकड़ लियो बीच में से। ठीक है, इतने व्यस्त लोग हैं आपके, इतना समय निकालना ये भी बहुत है, धन्यवाद है। ये हमारे यजमानों का व्यवहार है, प्रेम है, इसीलिए तो आए हो। हाँ, ये कथा सुनने। अच्छा, दोनों ही काम है जाएंगे दोनों ही काम है जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो जल्दी हो तो कोई बात नहीं, जा सकते हो, और 15 मिनट हो तो आरती करके चले जाना। ठीक है, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। वैसे तो जावे बारे अब हाथ जोड़ कह रहे कि बहुत बढ़िया, भेज दिया तो फिर बहुत ही बढ़िया। खैर, आपकी व्यस्तता हम समझते हैं, बहुत वजन रहता है आप लोगों के सिर पर, फिर भी इतना समय निकाला, बहुत अच्छी बात है। भैया मैं चर्चा कर दूं भगवान राम के विवाह को कुछ ही दिन बीते, कुछ दिन, थोड़े से दिन, और फिर राम के परिवार को नजर लग गई, और ऐसी नजर लगी कि देवताओं ने मंथरा की बुद्धि को शारदा के द्वारा गड़बड़ किया, और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को गड़बड़ किया, और कैकेयी ने फिर दशरथ को परास्त किया और वरदान मांग लिए। और ऐसे वरदान मांगे कि पहला वरदान भरत को राज तिलक, और दूसरा वरदान राम को वनवास। 14 वर्ष राम वनवासी। भैया जब यह बात राम को पता लगी कि मुझे वनवास मिला है, और पिताजी को ऐसे ऐसे वचनों में फंसाया गया और मेरी मां की इच्छा है, तो बिना किसी प्रश्न के और भगवान बन गए हैं। मैं अपने सभी श्रोताओं से एक प्रश्न कर दूं। आज हमारा बाप और हमारी बिना किसी गलती के और हमें घर से निकाल दे, बिना किसी गलती के हमें घर से निकाल दे, और ये और कह दे कि बाहर भी किसी गांव में, किसी नगर में, किसी शहर में नहीं जाना, रोटी पानी के लिए भूखे मरो जंगल में।
राम जी की कोई गलती है जो उन्हें वनवास दिया गया? लखन की, जानकी की? कोई कह नहीं सकता कि इन तीनों ने कोई ऐसी गलती करी हो जिसके कारण इन्हें घर से निकाला जाए। कोई गलती न होने पर भी सजा को स्वीकार कर ले। गलती हो जाए फिर सजा दी जाए तो चलो अलग बात है, बिना गलती के और सजा दी जाए और उस सजा को जो सहर्ष स्वीकार कर ले, ऐसा तो राम ही हो सकता है और इस धरती पे कोई हो नहीं सकता साहब। बिना गलती के सजा और वह भी स्वीकार। तीनों प्राणी तमसा नदी के किनारे आधी रात्रि पर सबको छोड़कर के गंगा किनारे पहुंचे हैं और वहां आवाज लगाई, ए भैया, ए केवट भैया, अरे जरा इधर आओ, अरे हमको पार जाना है। केवट अपनी मस्ती में नाव चला रहा था। बहुत देर हो गई, सुनता ही, अरे भैया केवट, अरे हमको पार जाना, जरा नाव ले आओ इधर। जैसे तैसे केवट ने सुना और नाव किनारे लाया और बोला, आपको पार जाना है? बोले हाँ भैया। तो बोले आप मुझसे कहो कि केवट भैया हमारे पांव धो ले, आप मुझसे कहो। आखिरकार राम जी ने जब परमिशन दे दी कि भैया तेरी नाव जैसे बचे वैसे तू कर ले, लेकिन हमें गंगा पार कर दे। और जैसे ये बात केवट को परमिशन मिली पांव धोने की, और दौड़ा दौड़ा गया। ए पर्वतिया, ओ पर्वतिया, देख हमार घाट पर कौन आई गवा, चरण धोआवे के वास्ते, अरे जल्दी कटवता ले आवा। ए पर्वतिया, उसने आवाज लगाई और पर्वतिया दौड़ी दौड़ी, अरे हमार घाट पर भगवान आई गवा, भगवान। आज हम कुल का उद्धार करेंगे, अपने पितरों को उतारेंगे, चरण धोने का मौका पूरा पूरा मिलेगा हमें। और कठौता लेकर के दौड़ा चला रहा, पूरे कुनबा के बड़े बूढ़े छोटे छोटे रेंदी पैंदा से सब चले आ रहे, पूरे खानदाने ले आयो। कछु तो ऐसे हैं बिल्कुल पके पकाए 80-82 पे पहुंच गए, लेकिन सब चले आ रहे हैं क्योंकि भगवान हमारे घाट पे आया है। भगवान ने देखा कि बड़ी भीड़ आ रही है भाई, सब चले आए और भगवान के चरण केवट ने अपने कठौता में धोए हैं। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के जब पांव धो रहा था ना, तो भगवान के पांव थोड़ा ऊंचा उठा, डिसबैलेंस होने लगे। अरे अरे भैया हम गिर जाएंगे, तुम क्या कर रहे हो, हम गिर पड़ेंगे, हम गिर जाएंगे। केवट ने कहा गिर क्यों जाओगे, अरे हमको पकड़ लो, हमारे सिर को पकड़ लो, और नहीं पकड़ोगे तो फिर गिर जाओगे। राम जी ने कहा ठीक है भैया पकड़ लेते हैं। केवट ने देखा कि अब एक ही हाथ है, अभी दूसरा बचा हुआ है, दूसरा पांव उठाया तो थोड़ा सा और ऊपर उठाया तो एक से ही बात नहीं, अरे भैया हम गिर जाएंगे। केवट ने कहा एक हाथ से पकड़ोगे तो गिरोगे, दो उनसे पकड़ोगे तो बच जाओगे। हैं? दोनों हाथ अपने सिर पर रखवा लिए। आखिरकार नाव में चढ़ाए और उस पार जब नाव को किया, उतरी ठाड़ भय सुर शरीरे ता, उतरी ठाड़ भय सुर शरीरे। राम जी ने जानकी की ओर देखा और जानकी समझ गई
प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। भगवान को संकोच हो रहा था कि इसे मैंने कुछ दिया ही नहीं। तुरंत जानकी ने अंगूठी उतारी, राम जी को दी। राम जी केवट की तरफ करने लगे। केवट ने एक बड़ी प्यारी बात कही, भैया बड़े काम की। माँ बाप गुरु संत महात्माओं से जो व्यक्ति मजदूरी ले ले, मेहनताना ले ले, जो हिसाब किताब करे, उनके लिए बड़ी गजब की बात केवट ने कही। केवट ने कहा, भगवान आप तो मेरे पिता हो, आप परम पिता हो, आप मुझे ये अंगूठी दिखा रहे हो, ठीक है आपका कर्तव्य आप दिखा रहे हो, लेकिन मैं केवट, ए भैया बात बड़े काम की है, दिल तक उतरेगी। केवट ने कहा, भगवान मैं केवट गरीब जरूर हूं, लेकिन गिरा हुआ नहीं हूं। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि अपने सम्माननीय, अपने आदरणीय, अपने पूजनीय की जो सेवा करूं उसका मोल ले लूं, उस सेवा को बेच दूं। भले ही मैं गरीब हूं पर गिरा हुआ नहीं हूं। मैं गरीबी अलग चीज है और गिरा हुआ अलग चीज है। केवट ने जब ये बात कही तो भगवान ने कहा कि भाई मेरी संतुष्टि के लिए ले ले, तुझे जरूरत नहीं है, मैंने माना। लेकिन केवट ने कहा, भगवान आजो नाथ में काहन पावा, मिटे दोष दुख धारे ददावा। आज आपके दर्शन करके आपकी सेवा मिल गई, आज मुझे सब कुछ मिल गया और कुछ बाकी रहा ही नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा, भैया हमारी संतुष्टि के लिए तो ले ले अंगूठी तू। केवट ने कहा, ठीक है लाओ मैं ले लेता हूं। और केवट ने अंगूठी ली। अब आप लोग कह रहे होंगे कि हमने तो सुना नहीं कभी अंगूठी ली। नहीं साहब, केवट ने अंगूठी ली, लेकिन लेने के बाद केवट ने कहा, अब ये मेरी अंगूठी, मेरी धरोहर अपने पास रखो। 14 वर्ष तक जब लौट के जई घाट पे कि आओ तो मेरा सामान, मेरी अमानत मुझे वापस करके चले जाना। लटका दिया। घर पहुंचे केवट, घरवाली बोली, तुम तो बड़े पागल हो। काहे? अरे इतनी अच्छा प्रसाद मिल रहा था और आप उसे ऐसे ही दे आए। अरे भगवान का प्रसाद था, लो इतना मूल्यवान, आपने लिया नहीं। केवट ने कहा, पागल, किसने कहा कि मैंने लिया नहीं? 14 वर्ष बाद हमको ही मिलेगा वो। तो बोले अभी क्यों दे दिया? बोले तू इस बात को नहीं समझेगी। बोले समझाओ। तब केवट ने एक बड़े काम की बात कही, जो अच्छे अच्छे साधक इस बात को नहीं समझ पाए। केवट ने कहा, अरे पागल, पता है बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा तो भगवान की याद कर लेते हैं, भजन कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, लेकिन हमको तो कहाँ समय है भगवान का भजन करने का, याद और ध्यान करने का। लेकिन आज के बाद हमें भगवान का ध्यान नहीं करना, हमें भगवान की याद नहीं करनी है। चिंता मत कर, आज के बाद भगवान हमारा ध्यान करेगा और हमारी याद करेगा और हमारा भजन करेगा। बोला ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे पागल, जब जब अंगूठी पर निगाह जाएगी तब तब भगवान को इस केवट की याद जरूर आएगी। तब उसकी घरवाली बोली, वाह तुम तो बहुत चालाक निकले। और बोले 14 वर्ष बाद वो अंगूठी मिल भी जाएगी? बोले बिल्कुल, मैंने तो अमानत के तौर पे, धरोहर के तौर पे दी है, मैंने हमेशा के लिए नहीं दी। अच्छा,
तो जब भगवान जी लौट करके आए हैं तो किसी के यहाँ नहीं उतरे, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के यहाँ उन्होंने विमान नहीं उतारा, लेकिन जैसे ही केवट का घाट आया ना, भगवान बोले विमान से कि भैया नीचे उतर। अयोध्या थोड़ी दूर है, लेकिन यहां से आगे उड़ करके नहीं जाना। मैं दुनिया को लांघ सकता हूं, दुनिया की बातों का उल्लंघन कर सकता हूं, लेकिन ऐसे भक्तों के सिर के ऊपर होकर के मैं नहीं जा सकता। ऐसों के घाट पे तो मुझे उतरना ही पड़ेगा। उतरो उतरो। विमान नीचे उतरा और वो पुरानी धरोहर भगवान जब केवट को लौटाने लगे तो बताएं क्या हुआ। केवट ने, भगवान ने कहा कि भैया ले 14 वर्ष बड़ी मुश्किल से सुरक्षा करी है और जो अपनी समार और हमें कर दे फ्री ने हल्के है जाए हैं। केवट ने कहा कि 14 वर्ष बाद लौटा रहे हो, वो भी मूल की मूल। कुछ तो बनता है, मूल की मूल लौटा रहे हो। अरे ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो। राम जी बोले भैया ये तो तय नहीं हुआ था कि 2 रुपया सैकड़ा की चलेगी कि 4 रुपया सैकड़ा की चलेगी, ये तो तय तमा नहीं हुआ था, हम तो तेरा भजन और ढोए फिरे। बोले नहीं भगवान, यदि ये लेनी होती तो मैं पहले ही नहीं ले लेता ना। अरे तो भैया कछू तो ले जाते, हम हल्के हो जाएं। हाँ, ये हमारे सिर पे तेरा वजन रखा है, कुछ तो बोल। तब केवट ने कहा कि ये सोना चांदी हीरा मोती कुछ नहीं चाहिए। बोले तो अरे हम पे टूटी फूटी नाव हती, हम पे ये टूटो फूटो वाहन है, तो उसमें हमने आपको बिठाया, अब आप पे जो वाहन है वहां में हमें बिठा लो, हिसाब किताब बराबर हो गया। अब भगवान तो उड़न खटोला में बैठे, हवाई जहाज में बैठे, एयर फ्लाइट से आए भगवान तो, और जिका नाव वाला। तो भगवान ने उस केवट को अपने विमान में अपनी फ्लाइट में बिठाया है। इतना महान केवट कैसे बना कि फ्लाइट में बैठ गया भगवान के साथ? क्यों बना? कारण जीना ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने। जीना ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने। बसहु निरंतर तास उर, सोराउर निज गेह। पूजहि तुमहि सहित परिवारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा। पूजहि तुमहि सहित परिवारा, पूजहि
बात कहना चाहूंगा अंतिम में। परमात्मा को बुलाने के लिए ज्यादा अनुष्ठानों की जरूरत नहीं है, ज्यादा कर्मकांडों की जरूरत नहीं है। बाह्य हृदय, बाहर की व्यवस्था को नहीं देखते हैं भगवान, हृदय की अवस्था को भगवान देखते हैं। और केवट के हृदय की अवस्था बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। दिल में तू राम नाम की प्यारे ज्योति जला के देख, आएगा मेरा सामरा, दिल से बुला के देख। आएगा मेरा सामरा, दिल से बुला के देख। आएगा मेरा सामरा, दिल से बुला के देख। किस्मत के ताले खोलना कृष्णा के हाथ है रे भगता, कृष्णा के हाथ है। एक तेरे कष्ट मिटना पल भर की बात है रे भगता, पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा सामरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सामरा, दिल से बुला के दे। भगता बोलेगी मूर्ति, जीवन में जो कमी रही कर देगी पूर्ति, भगता कर देगी होगी। क्योंकि दरवाजे पर आपके कोई अतिथि आएगा तो चाहते तो होंगे कि आप सम्मान करें, तो करें, अच्छी बात है। कुछ कहना सुनना तो नहीं है? कहना सुनना है कुछ? हाँ, माला पहनो, ठीक। अब आप लोग खड़े हो जाओ सभी। एक भजन, जब तक आरती की तैयारी। और कल कन्हैया का अवतार होगा, राम कथा पूरी होकर के फिर कृष्ण की लीलाएं होंगी। आरती भजन गाना बंसी वारा राधा जू का प्यारा, मेरी भरी मटुकिया ले गयो गाना बंसी वारो, गाना बंसी वारो, गाना बंसी वारो, राधा जू का प्यारो, गाना बंसी वारो, राधा जू का प्यारो, मेरी भरी मटुकिया ले गयो गाना बंसी वारो, गाना बंसी वारो।
दिखावे, लूट लूट न दिखावे। रोज रोज मेरी मटकी फोड़े, रोज रोज मेरी मटकी फोड़े। नहीं कहाँ से आवे, नहीं कहाँ से आवे, नहीं कहाँ से आवे। नैनन सो, नैनन सो, नैनन सो जादू डार गयो। कान बंसी वारो, कान बंसी वारो। मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई। जाते ऊदम देख देख के जाना फत में आई, जाना फत में आई, जाना फत में आई। बोलो हनुमान जी महाराज की। अरे आरती सभी भक्त नीचे तर के आ जाए आरती के लिए। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी बंसी काना मेरो मन मोह। युगल छवि पे मैं पल पल जाऊं, सामने सलोने तेरी आरती गाऊं। युगल छवि पे मैं पल पल जाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, नंद जू के लाला तेरी आरती गाऊं। प्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। अपनों सर्वस तो पे लुटाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। वृंदावन में बजत बधाई, गोपी ग्वाल मिल आरती गाई। आरती करत यशोदा माई, हरी सभा में तो मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन के धन तुम हो। आजो रे कन्हैया तुम्हें अपनो बना, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम जय हो जान
चांदिरंदर जुगों शांति हे पृथ्वी चांदिरापः चांदिरोगदयः चांदि हे वनपतयः चांदि विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति हे त्रिभगों शांति हे शांतिरेव शांति हे सावा शांतिरे देवंत्र पुष्पांजलि ओम जल्ले नल्यमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्यः तेहन कर महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः शांतिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम दाशरथाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात् हरिः ओम जनकात्मजाय च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् श्रीवन्दिकां गोलजां भगवाटिलाभ जय पौनागजादि करवि दर्शाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दलमय जरेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के राजा रामचंद्र भगवान के हनुमान जी महाराज के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय श्री राधे।